नाजरीन, ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, जब एक लड़की सब कुछ छोड़कर मुल्क से बाहर जाने वाली हो और उसी लम्हे उस शख्स की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए जिससे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है। ये कहानी है आखिरी फैसलों, खून से लथपथ सच और एक ऐसी मोहब्बत की जो मौत की दहाने पर जाकर भी हार मानने को तैयार नहीं। कहानी का आगाज़ होता है जब आयरा अरफान साहब से कहती है कि वो इस मुल्क को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ना चाहती है और उसके लिए वो उसकी टिकट बुक करवा दे। अरफान साहब बेकी की ख्वाहिश देखकर बगैर कोई सवाल किए उसी वक्त आयरा की ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करवा देते हैं। अगले दिन पूरा घर आयरा को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा होता है कि अचानक फलक कामयार को फ़ोन कर देती है और बताती है कि आयरा हमेशा के लिए ये मुल्क छोड़कर जा रही है। ये सुनकर कामयार के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। वो परेशानी के आलम में फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट करता है और घर की तरफ रवाना हो जाता है। मगर उधर नफ़रत की आग में जलता हुआ कहवार अपने ट्रक ड्राइवर को हुक्म देता है कि कामयार की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दो। जैसे ही कामयार अपने घर के करीब पहुंचता है, तेज़ रफ्तार ट्रक आकर उसकी गाड़ी को कुचल देता है। गाड़ी फिज़ा में उछलती है और कामयार लहूलुहान होकर सड़क पर जा गिरता है। उसी वक्त वहां से इश्तियाक गुजर रहा होता है और वो देख लेता है कि कहवार ट्रक वाले को पैसे दे रहा है। इश्तियाक फौरन समझ जाता है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश है। वो बिना वक्त ज़ाया किए कामयार को अपनी गाड़ी में डालता है और सीधा अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं और घर वाले भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। सब इश्तियाक का शुक्रिया अदा करते हैं। इश्तियाक एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर आयरा के घर पहुंचता है, जहां आयरा ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रही होती है। अगले दिन अरफान साहब, फलक और इश्तियाक आयरा को एयरपोर्ट ले जाते हैं। आयरा जैसे ही फ्लाइट में बैठने वाली होती है, इश्तियाक उसे सच बता देता है कि कामयार का एक्सीडेंट कावार ने करवाया है और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये सुनते ही आयरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो फौरन अरफान साहब से कहती है कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल करवा दें, मुझे कामयार के पास जाना है। इश्तियाक आयरा को अस्पताल ले आता है। जब डॉक्टर कमरे से बाहर आते हैं तो आयरा घबराकर पूछती है, क्या कामयार को होश आ गया है? डॉक्टर के हाँ कहते ही आयरा खुशी और आंसुओं के साथ कामयार के कमरे में दाखिल होती है। कामयार उसे देखकर हैरान रह जाता है। आयरा उसके कदमों में बैठकर रोते हुए माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। कामयार उसका हाथ थामकर कहता है, अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मगर खुशी का ये लम्हा ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। अचानक कामयार के अब्बू सुहेल साहब का फ़ोन आता है। वो बताते हैं कि तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो तुम्हें याद कर रही हैं। कामयार फ़ौरन आयरा को साथ लेकर दादी के अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि दादी का आखिरी वक्त चल रहा है और वो कामयार और आयरा से मिलना चाहती हैं। दादी एक हाथ से कामयार और दूसरे हाथ से आयरा का हाथ पकड़कर कहती हैं कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे सामने कामयार और आयरा का निकाह हो जाए। ये सुनकर पूरा कमरा खामोश हो जाता है। सुहेल साहब फ़ौरन आयरा के अब्बू अरफान साहब को बुलाते हैं। अरफान साहब आयरा से पूछते हैं कि क्या तुम कामयार से दोबारा निकाह के लिए तैयार हो? आयरा कहती है, जी हाँ, मुझे कामयार पसंद है। अस्पताल में ही निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मौलवी साहब आते हैं। सब दादी के कमरे में जमा हो जाते हैं। मौलवी साहब निकाह के अल्फाज पढ़ते हैं, मगर अचानक दादी की आंखें बंद हो जाती हैं। कामयार ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। आयरा उसे हौसला देती है। मौलवी साहब दोबारा पूछते हैं और इस बार कामयार और आयरा एक साथ कहते हैं, हमें एक दूसरे के साथ निकाह कबूल है। निकाह मुकम्मल हो जाता है, मगर दादी हमेशा के लिए रुखसत हो चुकी होती हैं। बाद में कामयार आयरा को अपने घर ले आता है और मुंह दिखाई में उसे डायमंड का नेकलेस तोहफे में देता है। नेकलेस देखकर आयरा बेहद खुश हो जाती है। आखिर में कामयार मुस्कुराकर आयरा से पूछता है, बताओ हमारे कितने बच्चे होने चाहिए? अब सवाल ये है नाजरीन, क्या आयरा क्या जवाब देगी? क्या ये मोहब्बत वाकई हमेशा के लिए मुकम्मल हो पाएगी
یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ ضرور کریں، کیونکہ ایسی کہانیاں آپ کے دل کو چھو جائیں گی۔